हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लेके आए हैं मैथ्स का नंबर सिस्टम और ये चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 6 और लेक्चर नंबर 1। प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए और नंबर सिस्टम को समझिए। चलिए हम चलते हैं अपने नंबर सिस्टम। अब आ चुके हैं अपने फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट लेक्चर पे मैथ्स के, और ये नंबर सिस्टम पे है लेक्चर। इसमें देखेंगे हम नंबर सिस्टम को जो डिवाइड किया गया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसकी यानी 2 काइंड्स हैं नंबर सिस्टम की। एक हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकेंड वन इज़ रोमन नंबर सिस्टम। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है इंडियन नंबर सिस्टम, सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या है। इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो आप इस इंडियन नंबर सिस्टम को आप हिंदू अरेबिक सिस्टम भी कह सकते हैं। और ये किस तरह से कैटेगराइज किया गया है आप सबसे पहले देखेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आपके पास 1 आता है, फिर 10 आता है, 100 आता है, 1000 आता है, 10,000 आता है, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। पर अब जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉमा कहाँ लगाना है, सबसे पहली बात ये। तो आपके पास एक नंबर दे दिया जाएगा इस तरह का, तो कहा जाएगा कि आप इसमें आप कॉमा लगाइए। तो बच्चे जो हैं वो किस तरह से लगाएंगे, सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको इस तरह का एक रिप्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि 1, 10 और 100 जो ये हैं किस में फॉल कर रहे हैं, किस पीरियड में फॉल कर रहे हैं, वंस में पीरियड में फॉल कर रहे हैं। तो आपने इन तीनों को अलग कर देना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ से आप देखेंगे जो 1000 और 10,000 है ये किस पीरियड में फॉल कर रहे हैं, 1000 की पीरियड में फॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास लाख और 10 लाख जो हैं ये दोनों जो हैं वो किस पीरियड में फॉल कर रहे हैं, लाख में। और लास्ट वाले जो हैं नेक्स्ट आगे करोड़ और 10 करोड़ ये फॉल कर रहे हैं करोड़ में। इसके बाद अरब आता है, 10 अरब आता है। चलिए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मान लीजिए ये नंबर है आपके दिया हुआ है, अब आपको कॉमा लगाना है। तो सबसे इजी है कि आप क्या करेंगे, 1, 10 और 100 ये 3 नंबर आपके पास दिए हुए हैं, आप 3 के बाद आप कॉमा लगा दीजिए। ठीक है बेटा, ये आपने 3 के बाद इसमें कॉमा लगा दिया। अब आपके पास 1000 और 10,000 यानी 2 नंबर्स हैं, आप इसके बाद 2 नंबर्स के बाद आपने कॉमा लगा देना, लगा दिया। नेक्स्ट आपके पास लाख और 10 लाख, फिर 2 नंबर्स आ रहे हैं, आपने फिर कॉमा लगा दिया। अब बचा क्या, सिर्फ 5 के आगे कुछ नहीं है, इसीलिए 5 करोड़ बन गया, 32 लाख हो गया, 14,000 हो गया, 734 आ गया। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये सिंपल तरीका है। जब भी आपने करना है तो लास्ट 3 डिजिट्स नंबर ले लेने हैं, वो फिर आपने कॉमा लगा देना है, फिर नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट आगे 2 चलता जाएगा, क्योंकि इसके बाद करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब चलेगा। तो इसके बाद हम जो आपके पास वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स है, 1000 है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, आपके पास इस तरह से एक पैटर्न दिया गया है। और आपके सामने यहाँ नंबर भी लिखा गया है। 1 जो 1 है उसका 1, 10 का 10, 100 का 100, 1000 का 1000, 10,000 का 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट किया गया। अब इसने क्या किया है, इसकी पावर की फॉर्म में इसको रखा गया है। जैसे 1 है, 1 का सिर्फ 1 ही रखेंगे, तो 10 की पावर 1 यानी 10 1 10, आपका 10 ही रहेगा, यानी 10 की पावर 1 आपकी इसकी पावर आ गई, यानी 10 की पावर 1 का मतलब 10 हुआ। जब 10 की पावर 2 होगा यानी 10 मल्टीप्लाई 10 वो 100 बन जाएगा, ये 100 इसकी प्लेस वैल्यू है। नेक्स्ट आपके पास है 10 की पावर 3 है, 10 इंटू 10 यानी वो 1000 बन जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 1000 है। सेम केस यहाँ पे 10,000 के लिए 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 टाइम आप 10 करेंगे तो आपके पास 4 0 यहाँ लग जाएंगे और 10,000 बन जाएगा। सेम केस जो लाख के लिए आपके पास 5 टाइम 5 10 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 0 लग जाएंगे। उसी तरह से जो 10 लाख के लिए 6 0 और करोड़ के लिए 7 0, 10 करोड़ के लिए 8 0। आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि आपको मान लो कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि 10⁻³ जो है वो क्या है, उसको रिप्रेजेंट वो नंबर कौन सा नंबर होगा। 10⁻³ जो है 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि आपके पास 1000 प्लेस वैल्यू उसकी होगी। तो आपके पास इसके बाद हम चलते हैं, आपके पास यूनिट ऑफ कन्वर्शन है उस तरह से, इस तरह से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो आप ध्यान से बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे कि यूनिट ऑफ कन्वर्शन किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी नंबर को दूसरे नंबर में। मान लीजिए आपके पास 110 यानी आपके पास 110 का मतलब 1 मल्टीप्लाई 10 यानी 10 1 10, आपके पास यहाँ पे 10 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया 10। तो आपको इसको यूनिट में बदलना है, यानी 10 मल्टीप्लाई 1 10 यूनिट, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 10 यूनिट। आपने 10 लिखा, 110 मतलब 10 1 10, आपको इसको यूनिट में बदलना है। यूनिट का मतलब ही होता है 1, तो 1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 10, इसका मतलब 10 यूनिट जो हैं वो किसके बराबर होता है, 110 के बराबर आता है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह से 100 के लिए हम लिखेंगे 100 यानी 2 0, आपके पास 2 0 यहाँ आ रहे हैं। उसी तरह से आपको यहाँ चलना है, आपको पहले इसको 10 में बदलना है। देखो आपको 100 लिखना है टोटल, तो आप
अगर बोलता है कि कितने 10 होंगे, कितने 10 होंगे, तो 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 100 बनता है। आपके पास सेम मल्टीप्लाई है 10 मल्टीप्लाई 10, यानी 10 जो है वो टेंस है, तो आपके पास 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100। उसी तरह के आपको यूनिट के लिए, यूनिट हमेशा 1 होता है, अगर वो 100 से हो रहा है, 100 के लिए हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 100, तो यूनिट आपके पास हो गया 100 का यूनिट्स इक्वल टू 100। सेम केस अब नीचे समझ आती जाएगी आपको, जैसे ही 1000 में आप देखेंगे कि आपके पास 3 0 आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपके उसने बोला कितने हंड्रेड्स होंगे, कितने 100 होंगे। आपको पता है 100 में आपके पास 2 0 आते हैं और 1000 में 3 0 आते हैं। इसका मतलब कि आपके पास 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को तो आपके पास 1000 बनेगा, इसलिए 10 इंटू 100 इक्वल टू 1000। ठीक है, यानी आपने रिप्रेजेंट भी करके दिया हुआ यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 1000। अब ये तो उसने 100 के बारे में बोला, अब बोलता है कितने 10 होगा, कितने 10 जो होंगे वो 1000 के बराबर होंगे। 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, तो आपको वो दिमाग में रखना है कि 10 को हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 में 0 1 होता है, 100 में 2 0 होते हैं, और तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 3 0 आ जाएंगे, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 1000। ओके, और अगर यूनिट का करना हो तो वो तो इजी है, अगर 1000 है उसका यूनिट कितना होगा, तो यूनिट 1 ही होता है, इसका मतलब 1000 मल्टीप्लाई 1000 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 1 लाख। 1 लाख में आपके पास 5 0 होते हैं, आपको पता ही है, आपको रिप्रेजेंट करके बता दिया कि पहले 3 0 यहाँ लेने हैं, 3 के बाद कॉमा डाल देना है, फिर आपके पास 2 के बाद कॉमा डाल देना है, फिर आपके पास जो नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करना है। तो आपके पास टोटल आपके पास 5 0 हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है कि लाख जो है 10⁵ है, इसका मतलब 5 0 लगे हुए हैं। अब उसने बोला कि कितने 1000 होंगे। 1 लाख में हमारे पास 5 0 होते हैं, 1 लाख में हमारे पास अगर 5 0 होते हैं तो कितने 1000 होंगे। अब आप 1000 को ध्यान रख लो कि 1000 में हमारे पास 1s 10s 100 और 1000, आपके पास ये देखो 1000 में आपके पास 3 0 होते हैं, 1000 में आपके पास 3 0 होते हैं, और कितने 1000 होंगे तो हमारे पास 1 लाख बनेगा। अब आप दिमाग लगा के यहाँ कर सकते हो कि आपके पास अगर लाख में 5 0 हैं तो हमारे पास 1000 में 3 0 हैं, तो कितने कम हैं, 2 कम हैं। तो हमारे पास ईजिली तरीके से हम बता सकते हैं कि आप 100 मल्टीप्लाई करोगे किसी 1000 के साथ तो टोटल हमारे पास 5 0 हो जाएंगे, वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 लाख के बराबर आ जाएगा। सेम केस उसी तरह कि आपको फिर लाख बनाना है, कितने 1000 जो होंगे, ये तो हो गया, अब कितने 100 होंगे, कितने 100 होंगे जो 1 लाख के बराबर होंगे। अब आपको याद रखना है 100 में कितने 0 होते हैं, 2 0 होते हैं, टोटल लाख में कितने होते हैं, 5 0 होते हैं। तो अगर आपके पास 2 हैं तो 3 कमी है, ठीक ही कमी है, इसलिए 3 0 और लगेंगे, आपके पास लाख बन जाएंगे। 100 कितने 100 हुए तो लाख बना, यानी 1000 आपके पास 100 होंगे तो आपके पास 1 लाख बन जाएगा। सेम केस यहाँ पे 10, कितने 10 होंगे तो आपके पास 1 लाख बनेगा। अब आपके सामने ही है 10 है, अगर 10 है तो आपने 1 0 होगा आपके पास, 1 0 10 यानी 1 ही 0 होगा। टोटल आपके पास लाख में 5 0 होते हैं, आपके पास अभी कितनी कमी है, 4 की कमी है, तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, 4 जो हैं वो 10,000 जो है आपके पास कमी होगी। देखो 4 0 लगा दिए, 1 10 100 1000 10,000, यानी 10,000 की कमी होगी, तो हम 10,000 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। अब यूनिट की तो कोई मुश्किल ही नहीं बेटा, आपके पास यूनिट में हमेशा 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है उस नंबर के साथ। आपके पास उसने बोला कि कितने यूनिट्स होगा 1 लाख, 1 लाख कितने यूनिट होगा, तो 1 लाख को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 लाख बन जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट हम चलते हैं करोड़ पे। आपके पास करोड़ में कितने 0 होते हैं, आपको पता ही है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 10⁻7 करोड़ जो हैं, 10⁻7 आ गया तो 1 करोड़ बन जाता है। ठीक है, यानी आपके पास यहाँ पे कितने 0, देखिए अभी आपके पास यहाँ पे आ गया करोड़, कि करोड़ में कितने 0 होते हैं, आपके सामने ही है 10⁻7 होंगे, तो कितने लाख होंगे। अब उसने बोला 1 करोड़ में कितने लाख होंगे। अब करोड़ में तो आपको पता है 7 0 होते हैं, लाख में कितने होते हैं, आपके पास 5 0 होते हैं, तो आपके पास 2 की कमी है, इसका मतलब 100 की कमी है, 100 मल्टीप्लाई लाख आपके पास 1 करोड़ आ जाएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई लाख इज इक्वल टू 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से उसने बोला कि कितने 1000 होंगे, कितने में 1000 होंगे 1 करोड़ में। 1 करोड़ में आपको पता है 10⁻7 होता है, आपको पता है, तो 1000 आपके पहले ही आ गए, 1000 आपने क्वेश्चन में बोल दिया कि उसके पास 1000 हैं, कितने 1000 होंगे, तो 1000 के 3 0 हो गए, तो टोटल आपके पास करोड़ में 7 0 होते हैं, तो इसका मतलब 4 0 आपके पास बैलेंस है। आप 1 0 0 0 0 लिख सकते हैं, यानी 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को, तो आपके पास देखो
1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 जीरो आ जाएंगे, आपके पास 1 करोड़ यहाँ बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कितने हंड्रेड्स होंगे। अब आपके वही सेम केस आ गया कि आपके पास 100 में 2 जीरो होंगे, टोटल आपके पास करोड़ में 7 जीरो होते हैं। तो आपने क्या करना है, उस 2 जीरो को दिमाग में रखना है और 5 जीरो आपके पास अभी कमी है, तो इसीलिए यहाँ पे 5 जीरो लगेंगे। 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 1 लाख की कमी है। आपको पता है 5 जीरो किसके होते हैं, 1 लाख के। तो आपने लिख दिया 1 लाख मल्टीप्लाई 100, आपके पास 1 करोड़ बन जाएंगे टोटल। उसी तरह से आपके पास टेंस कितने होते हैं, 1 करोड़ में कितने टेंस होते हैं, 1 करोड़ में कितने टेंस होते हैं। आपके पास करोड़ के बारे में पता ही है कि आपको 7 जीरो उसमें पाए जाते हैं 1 करोड़ में। तो आपके पास 10 तो है, तो 6 जीरो अभी कमी है, तो आप उसमें 6 जीरो लगा देंगे, आपके पास सामने ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास आप 6 जीरो लगा देंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 करोड़ बन जाएगा। ओके, और लास्ट आपके पास है कि कितने यूनिट होगा, 1 करोड़ कितने यूनिट होगा। तो 1 करोड़ जो है 1 ही यूनिट होगा, यानी 1 करोड़ मल्टीप्लाई 1। तो 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, आपको पता है 7 जीरो होते हैं। आपके सामने ही ये बोर्ड पे लिखा गया है, आप इसको बच्चों उतार भी सकते हो आराम से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पूरी तरह से आप पढ़ो, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि 1 टेंस इक्वल टू कितने जीरो, कितने यूनिट हैं, 10 यूनिट हैं। 100 जो है वो कितने टेंस है, 10 टेंस है। और उसी तरह से कितने 100 हैं, 100 यूनिट्स हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप बच्चों इस तरह से आप इसको एक कॉपी पे लिख लो कि आप भूलो नहीं, क्योंकि इसका क्वेश्चन हमेशा एक बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए हम आगे चलते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या है और उसके बारे में पूरा पढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या है और किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। हमारे पास है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हम सबसे पहले इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को पहचानने के कैसे, आप देखेंगे यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। इस इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी कि आपके पास यहाँ पे मिलियन और 10 मिलियन, यहाँ पे आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आपको उस तरह से बताया जाएगा। सबसे पहले आपके पास ये पीरियड में इन तीनों को अलग कर देना है। ये वंस के पीरियड्स में आएगा, कौन से पीरियड्स में है बेटा, वंस के पीरियड में। और ये आपके पास ये 3 है, 1000 10,000 और 100,000। ये सारे के सारे जो हैं वो किस में फॉल करेंगे, किस पीरियड में, 1000 के पीरियड में फॉल करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या है, मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। ये जो है इस पीरियड को हम फॉल करेंगे मिलियंस कैटेगरी में। ये आपके पास सारे के सारे पीरियड्स हैं, इस पीरियड्स में फॉल करते हैं। नेक्स्ट आपको किस तरह से इसको कॉमा लगाना है, जिस तरह से आपने इंडियन नंबर सिस्टम में लगाया था कि आपने पहले 3 छोड़े थे, फिर 2 छोड़े थे, फिर 2 छोड़े थे, इस तरह से आपको 2 नंबर छोड़ रहे थे। पर यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो एक नंबर ले लेते हैं आपके सामने, मान लो कि ये नंबर आपके पास है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, नंबर सिस्टम पे लिखना है, तो किस तरह से बच्चा लिखेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिवाइड करना आना चाहिए, कॉमा लगाना आना चाहिए कि कहाँ पे कॉमा लगेगा, कौन सा नंबर किस कैटेगरी में फॉल करेगा। सेम केस जैसे आपको मैंने बताया था कि पहले आप 3 नंबर ले लीजिए, लास्ट से आपने 3 नंबर ले लिया और इसको यहाँ पे आपने कॉमा लगा दिए। और इंडियन नंबर सिस्टम में हम 2 के बाद लगाते थे, यहाँ पे आपको यहाँ 3 सामने शो हो रहे हैं, 1 10 100 एक कैटेगरी में फॉल हो रहा है और 1000 10,000 और 100,000 एक कैटेगरी में, यानी आप भी 3 नंबर छोड़ देंगे, 1 2 3 छोड़ दिए, आप यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। फिर आपके पास मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन, आपके पास बचे ही 3 हैं, आप तीनों को उसको रख देंगे। अब आपके पास ये नंबर क्या, इसका नंबर का नेम क्या हुआ, तो आपके पास आया, यानी से रिप्रेजेंट करेंगे 407 मिलियन 407 मिलियंस। आगे आपके पास ये मिलियन का कॉलम था आपके पास, ये 3 जो थे आपके पास वो किसके कॉलम थे, 1000 के। आप लेंगे 478,000 78,000 और लास्ट आपके पास बचा यहाँ पे 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 76। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे इंडियन नंबर्स इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को। तो सेम केस अब आपके पास पहचान चुके हो कि इंडियन नंबर सिस्टम कौन सा होता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कौन सा होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं।
लेक्चर नंबर 2 पे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर मार देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।